आप इस वीडियो में जिस महिला को गाड़ी में बैठते हुए देख रहे हैं वह दिखने में आपको एक आम महिला लगेगी, लेकिन वह महिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी है। जी हाँ, वह नरेंद्र मोदी की पत्नी है जिसका नाम जसोदाबेन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईपीएस टॉक में। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि नरेंद्र मोदी की शादी हुई है, क्योंकि 2014 तक सबको यही लगता था कि नरेंद्र मोदी ने कभी शादी की ही नहीं। 2014 में जब लोकसभा के आम चुनाव हुए तब पहली बार नरेंद्र मोदी की पत्नी के बारे में चर्चा हुई। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दी कि आगामी लोकसभा चुनाव के नामांकन पत्र में कोई भी कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते। चुनाव लड़ने वाले हर एक व्यक्ति को अपनी सारी निजी इन्फॉर्मेशन नामांकन पत्र में देनी होती है, जैसे कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी पत्नी के पास कितने पैसे हैं, आपके बच्चों के नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, वगैरह वगैरह। नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव से पहले 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, चुनाव लड़े थे। तब भी चुनाव नामांकन भरा था, लेकिन उस टाइम पत्नी के नाम वाला कॉलम हमेशा खाली छोड़ा था। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में आपको अपनी पत्नी की इंफॉर्मेशन देना आवश्यक था, इसलिए बड़ोदरा से नामांकन भरा। तब पहली बार चुनावी हलफनामे में नरेंद्र मोदी ने पहली बार पत्नी की इंफॉर्मेशन वाले कॉलम में जसोदाबेन का नाम लिखा। तब पहली बार मीडिया से लेकर लोगों तक में जसोदाबेन के बारे में चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी की शादी लगभग 17 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ लगभग 3 महीने साथ रहे थे। नाबालिग उम्र में शादी उस टाइम में एक आम बात थी। नरेंद्र मोदी को पहले से समाज सेवा और देश सेवा करना पसंद तो था। वो अक्सर आरएसएस प्रचार प्रसार के लिए हमेशा बाहर रहते थे। नरेंद्र मोदी हमेशा देश सेवा के काम बाहर रहकर करते थे। जब भी वह ससुराल जाती थी तो नरेंद्र मोदी बाहर ही होते थे। लेकिन जसोदाबेन ने इंटरव्यू में कहा कि जब भी मिलते थे तो नरेंद्र मोदी हमेशा उसने अधूरी छोड़ी पढ़ाई को पूरा करने के लिए कहते थे। नरेंद्र मोदी को लगता था कि वह पत्नी और अपने पारिवारिक जीवन के साथ जिस तरह चाहते हैं ऐसे देश की सेवा नहीं कर सकते, तो नरेंद्र मोदी अपने काम से हमेशा बाहर रहते थे। उन्होंने घर आना बंद कर दिया था और वह आरएसएस के पूर्वकालीन प्रचार बन चुके थे, इसलिए वह घर होते नहीं थे। तो जसोदाबेन ने ससुराल में आना बंद कर दिया और अपने भाइयों के साथ मायके में रहने लगी। उसके बाद जसोदाबेन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और स्कूल टीचर बनी। अभी वह रिटायर हो चुकी हर एक आम पेंशनर की तरह ही जिंदगी जीती है और पूजा पाठ करके अपना टाइम व्यतीत करती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि न ही उनकी कभी नरेंद्र मोदी से कोई झगड़ा हुई और न ही उनके ससुराल वाले से। वो बहुत ही अच्छे और खासकर उन्हें अच्छे तरीके से रखते थे और आज भी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और उसके बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, न ही जसोदाबेन भी कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब नरेंद्र मोदी 2014 चुनाव में जीते और देश के प्रधानमंत्री बने तब उनकी एसपीजी कमांडो की सुरक्षा मिली और ये सुरक्षा प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके परिवार को भी मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनाव उम्मीदवार पत्र में कहा था कि उनकी पत्नी का नाम जसोदाबेन है, तो जसोदाबेन को भी एसपीजी कमांडो सुरक्षा मिली थी, लेकिन उनको वह सुरक्षा लेने से उन्होंने मना कर दिया। फिर भी जसोदाबेन को स्टेट पॉलिसी की ओर से सुरक्षा मिलती है और उनके कहीं आने जाने के टाइम पर वो लोग उनके साथ होते हैं। नरेंद्र मोदी का परिवार यानी कि उनके भाई बहन वह भी एक आम जिंदगी जीते हैं, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। इस तरह जसोदाबेन भी कभी कभार ही मीडिया के सामने आती है और बहुत कम बात करती है। कई मीडिया वालों ने घुमा फिरा के बात करने की कोशिश की, लेकिन कभी उन्होंने मोदी के बारे में गलत बात नहीं कहा। वही जसोदाबेन कहती हैं कि वह आज भी मोदी के सक्सेस और ज्यादा देश की सेवा करे ऐसी कामना करती हैं। आजकल के भाई भतीजावाद की राजनीति टाइम में अपने किसी फैमिली मेंबर को फायदा न देने वाले नरेंद्र मोदी की निजी जीवन की ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो। जय हिंद, जय भारत।